इफ यू डोंट लिव इट वेल यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है। इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा। तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से अगर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा ध्येय लेके हम ये पुरुषार्थ करें तो जीवन में संतोष रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ, इफ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योर सेल्फ यस आई लिव्ड, और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट, तो भगवान को भी बोलना पड़े हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ। अब माइक्रो पे आते हैं थोड़ा, ये मैंने मैक्रो की बात की, अब थोड़े माइक्रो पे आते हैं। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है, समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे। रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की,
तो 80 कंपनी है तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार। तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम। तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा। उन्हें बोला कि स्वामी मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वॉज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन। टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला बीच में समय कितना मिलता है, ये कमरे में से निकले पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में। एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं।